तो चलिए बिना कोई देरी किए आज की इस कमाल की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम जिस कहानी या कह लीजिए जिस खौफनाक लोक कथा पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये असल में हमारे और आपके दिमाग के अंदर छिपे डर का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के एक छोटे से गांव की और उन 5 दोस्तों की, आरव, कबीर, नील, सिया और राघव। इन 5 के साथ जो हुआ वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली खौफ बाहर अंधेरे में है या हमारे अपने दिमाग में। तो कहानी शुरू होती है गांव के पास वाले एक बेहद घने और पुराने जंगल से। इसे छलावा वाला जंगल कहते थे। पता है, गांव के बुजुर्ग तो इसके नाम से ही कांपते थे। उनका पक्का यकीन था कि इस जंगल में एक ऐसी बुरी शक्ति है जो इंसानों के सबसे बड़े डर और उनके गहरे लालच का इस्तेमाल करके उन्हें अपने जाल में फंसाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ये 5 दोस्त बिल्कुल आज के मॉडर्न युवा, इन चेतावनियों को सुनकर वो बस हंस देते थे। उन्हें लगता था ये सब अंधविश्वास है और बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने तय किया कि वो एक रात इस जंगल का सच सामने लाके रहेंगे। अब जैसे जैसे ये लोग जंगल की गहराई में उतरे, चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। एकदम से तेज बारिश, आसमान में कड़कती बिजली और हवा में एक ऐसी ठंडक जो सीधा हड्डियों को कंपा दे। सिया ने तो घबराकर बोल भी दिया कि यार वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन कबीर, उसने हमेशा की तरह मजाक उड़ाते हुए बात टाल दी। और तभी सबसे डरावनी चीज हुई। उनके मोबाइल्स का नेटवर्क एकदम गायब, बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट और ठीक उसी पल उनके सामने एक खंडहर जैसी बहुत ही पुरानी हवेली आकर खड़ी हो गई। आप बस इमेजिन करके देखिए, एक सुनसान हवेली और उसके अंदर से आती हुई एक हल्की धुंधली पीली रोशनी, एकदम किसी हॉरर मूवी के सीन जैसा। आरव से रहा नहीं गया, उसने अंदर झांकने की सोची और जैसे वो सब दरवाजे के पास पहुंचे, बिना छुए वो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सब कुछ एकदम वीरान था। बस बीचों बीच एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे, आंखें तो इतनी काली कि जैसे कोई गहराई हो, और चेहरे पर एक अजीब सी खून सुखा देने वाली मुस्कान। उसे देखते ही हवा में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। फिर उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए उस बूढ़ी औरत की धीमी लेकिन खौफनाक आवाज गूंजी, तुम लोग आखिर आ ही गए। सच कहूं तो इस एक लाइन ने उन 5 के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो यहाँ गलती से नहीं भटके थे, कोई उनका इंतजार कर रहा था। नील की तो जैसे जान ही सूख गई थी। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? लेकिन जवाब में कोई शब्द नहीं आए, बस एक भयानक हंसी गूंजी और अगले ही पल वो औरत हवा में गायब हो गई। और इसके तुरंत बाद हवेली के सारे दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गए। अब वो सब बुरी तरह से अंदर कैद थे। दरवाजे बंद होते ही अंदर जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और तभी हवेली का असली रंग सामने आने लगा। अचानक से दीवारों पर अपने आप अजीब सी खरोंचें पड़ने लगी। आप सोचिए जरा, उन खरोंचों ने मिलकर एक मैसेज बनाया, जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। इस वार्निंग ने दोस्तों के अंदर दहशत भर दी। उन्हें समझ आ गया था कि वो आत्मा उन्हें फंसा चुकी है और अब उनके दिमाग के साथ एक बहुत ही भयानक खेल शुरू होने वाला था। यहीं से शुरू होती हैं छलावा की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। वो ताकत उन्हें अलग करने के लिए उनके सबसे गहरे डर और लालच का इस्तेमाल कर रही थी। कबीर, जो सबसे बड़ा निडर बन रहा था ना, उसे अचानक अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए तड़प रही थी। वो पागलों की तरह उस आवाज के पीछे भागा। दूसरी तरफ राघव को एक कमरा दिखा, ऊपर तक पैसों से भरा हुआ। उसका सबसे बड़ा लालच। दोनों अपने अपने भ्रम में फंसकर बाकी दोस्तों से अलग हो गए। चीजें और खराब होती जा रही थीं। सिया को अपनी छोटी बहन के रोने की दर्दनाक आवाजें आने लगीं और नील को अपने पिता की भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। हर कोई अपने खुद के बनाए दुस्वप्न में फंसकर इधर उधर भाग रहा था। सिर्फ आरव था जो इस पूरे खेल को समझ पा रहा था। वो लगातार चिल्लाता रहा कि किसी भी आवाज के पीछे मत जाओ। छलावा बस उन्हें एक एक करके अलग करना चाहता था। अब आरव चिल्ला ही रहा था कि तभी हवेली के बीचों बीच गाढ़ा काला धुआं इकट्ठा होने लगा। ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं था। देखते ही देखते इसने एक विशाल, बेहद खौफनाक राक्षस का रूप ले लिया। उसकी आंखें एकदम खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज इंसानों वाली तो बिल्कुल नहीं थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारे डर से जिंदा हूं। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच था। छलावा बाहर से नहीं आया था, वो तो उनके खुद के अंदर छिपे डर और खौफ को चूस कर ताकतवर बन रहा था।
वो जितना डरते वो उतना ही बड़ा हो जाता। जब सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा था, तब एकदम से आरव के दिमाग की बत्ती जली। उस खौफनाक शोर में उसे अपनी दादी की सुनाई एक पुरानी लोक कथा याद आई। वही बातें जिनका ये लोग कभी मजाक उड़ाते थे। दादी हमेशा कहती थी, छलावा सिर्फ उसी पर ताकतवर होता है जो डल जाए। आरव को ये बात समझ आ गई। उसने झटके से अपने दोस्तों के हाथ पकड़े और सबको एक साथ खड़ा कर लिया। उसने कहा, बस आंखें बंद करो और डरो मत। अगर हम एक साथ हैं और हमारे अंदर डर नहीं है तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पता है, ये तरकीब काम कर गई। जैसे ही उन पांचों ने बिना डरे एक साथ उस चीज का सामना किया, वो लाल आंखों वाला राक्षस कमजोर पड़ने लगा। वो हताशा में चीख रहा था कि तुम लोग डर क्यों नहीं रहे। और क्योंकि अब उसे खाने के लिए कोई डर नहीं मिल रहा था, वो वापस काले धुएं में बदल गया। और उसी पल एक जोरदार तेज हवा का झोंका आया और वो पूरी की पूरी डरावनी हवेली रात के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। जब सुबह हुई तो पांचों दोस्त खुद को हवेली की जगह वापस उसी जंगल के बाहर सुरक्षित खड़े पाते हैं। हर तरफ शांति थी। कबीर, जो हमेशा अपनी बहादुरी की कस्में खाता था ना, वो भी बुरी तरह कांप रहा था। उस रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। उसके बाद कभी कोई उस जंगल की तरफ नहीं गया। लेकिन लोक कथाओं की एक बात होती है, कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। महीनों बीत गए, सब शांत था। फिर गांव में एक नया परिवार रहने आया। उन्हें तो इस जंगल के इतिहास का कुछ पता ही नहीं था। एक रात उनके छोटे से बेटे ने उसी जंगल की तरफ इशारा किया और दूर अंधेरे में वही दो खौफनाक लाल आंखें फिर से चमक रही थीं। और फिर उस छोटे बच्चे ने इतनी मासूमियत से एक बात कही जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, वो बूढ़ी दादी मुझे बुला रही हैं। ये इस बात का एकदम साफ और खौफनाक इशारा था कि छलावा मरा नहीं था, उसे बस अपना एक नया शिकार मिल गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? एक बहुत ही गहरा मैसेज है इसमें। डर हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे अंदर छुपा होता है। जो इंसान अपने डर और लालच पर काबू पा लेता है, उसे कोई छलावा नहीं भटका सकता। ये महज डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक कमाल की केस स्टडी है। और जाते जाते ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारे खुद के अंदर ऐसे कौन से डर और लालच बैठे हैं जो हमारे अपने छलावा को बड़ा कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर इस बारे में।